हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लास। डियर ऑल, एज यू नो वेरी वेल कि आप लोगों के लिए मैं आज फिर एक बार आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो आप एक सर्कल करके उसमें नीचे 18 नोट कर लीजिए और ये नोटिस करो कि आपके आज टोटल कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा लंचो वाला। ठीक है, अ लेटर टू गॉड। अब आपको खुद जज करना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और आप कितने मार्क्स यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं एक बार कि आपने कितना प्रॉपरली मतलब किस टाइप से लर्न किया है। ओके, तो ये एमसीक्यू ही बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, राइटर ऑफ अ लेटर टू गॉड इज। तो जो अ लेटर टू गॉड के जो राइटर हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट में भी मिल सकता है और एमसीक्यू में भी मिल सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किए हैं ये एमसीक्यू ही नहीं है ओनली, इसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी हाइड है। ओके, तो केयरफुल होकर इनकी प्रिपरेशन करते हैं कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा कहीं भी 1 मार्क भी कट ना हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो राइटर ऑफ अ लेटर टू गॉड इज, तो राइटर कौन है लेटर टू गॉड के? तो इसका है फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिखा है G.L. फ्यूनेट, सेकंड ऑप्शन है मेरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो नहीं है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा G.L. फ्यूनेट। करेक्ट कर लो इसे। नेक्स्ट है हाउ मैनी हाउसेस वर देयर इन वैली। तो आपको देखना है, पहले आपको ये नोट करना है कि कितने हाउसेस थे वैली में। तो वैली में टोटल एक ही हाउस था, ओनली 1 हाउस, वो भी लेंचो का था। ठीक है, तो 1 पर हम करेक्ट कर लेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ। तो जो अर्थ को एक ही चीज की जरूरत थी, वो किस चीज की जरूरत थी? आपने लेंचो वाला चैप्टर रीड करा होगा तो उसमें आपको प्रॉपरली पता होगा कि डाउनपोर की नीड थी, सनलाइट की नीड थी या फिर ऑक्सीजन की नीड थी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डाउनपोर की। ओके, डाउनपोर की नीड थी। नेक्स्ट है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लेंचो सेड दिस टू हिज डैश। तो अब लेंचो ने बोला कि अब रियली में हमें क्या वाटर मिलने जा रहा है। ये बात लेंचो ने किससे बोली थी? तो इसका आंसर हम करेक्टली लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर हमारा करेक्टली होगा, किससे बोला था उसने ये बात? उसने ये बात बोली थी अपने चिल्ड्रन से। तो दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है, उसने अपने सन या ब्रदर से नहीं, अपने चिल्ड्रन से बोली थी कि अब हमें जो है वाटर मिलने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लेंचो कंपेयर्ड द रेन विद। लेंचो ने वाटर, जब बारिश होने लगी थी, रेन जो था उसको किससे कंपेयर किया था? उसकी बूंदों को किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन्स, वाटर या फिर फ्लोट? तो इसका आंसर है हमारा न्यू कॉइन्स। उसने बोला था कि ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है? न्यू कॉइन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है बिग ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड विद डैश सेंट पीसेस। तो इसमें जो बिग ड्रॉप्स थी, 2 टाइप की ड्रॉप्स थी, छोटी छोटी सी, स्मॉल स्मॉल भी और बिग ड्रॉप्स भी थी। तो जो बिग ड्रॉप्स थी वो किससे कंपेयर किया था लेंचो ने? तो इसमें आंसर जो हमारा होगा 10th वाला होगा, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, 10th आंसर हमारा राइट है। उसने बोला था कि जो स्मॉल स्मॉल से जो ड्रॉप्स थी उन्हें, तो उसने बोला था कि ये 5 5 मतलब उसको 5 सेंट से उसने बोला था कि 5 सेंट है जो स्मॉल स्मॉल सी हैं, और जो बिग थी उसको उसने 10 बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है रैन वॉट डैश विद इट। तो रैन जो है अपने साथ क्या लेके आई? पहले तो बारिश ही हो रही थी हल्की हल्की सी, उसके बाद सडनली क्या हुआ? थंडर लेके आई, यानी कि बिजली, या फिर हेलस्टोन्स या फिर फ्लोड। तो इसका आंसर होगा हेलस्टोन्स। ठीक है, वो अपने साथ ओले लेके आई थी। ठीक है, थोड़ी देर में क्या हुआ, बारिश होने के बाद ओले पड़ने लग गए थे। ओके, जिन्हें हम हेलस्टोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉट रिसेंबल्ड एज न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो न्यू सिल्वर कॉइन्स जो है किसको बोला गया था? कॉर्नफील्ड को या फिर हेलस्टोन्स को या फिर नन, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा हेलस्टोन्स। जो हेलस्टोन्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सिल्वर कॉइन्स है, जो ओले थे। ठीक है, वो कैसे लग रहे थे? जैसे कोई सिल्वर कॉइन्स है। नेक्स्ट है हमारा हु रैन आउट टू कलेक्ट हेल स्टोन्स। तो जब
हेल स्टोन्स गिर रहे थे ऊपर से, ओले जब पड़ रहे थे, तो उसको कलेक्ट करने के लिए कौन भागा? तो इसमें आंसर है लेंचो, सेकंड ऑप्शन है हमारा वुमेन, थर्ड ऑप्शन है हमारा बॉयज। तो जो लेंचो के जो बॉयज थे ना, वो भागे थे, वो उसको कलेक्ट करने लग गए थे, क्योंकि वो छोटे थे, तो उन्होंने क्या करा, मतलब उन्होंने उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो दिस वन इज करेक्ट आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग हेल्स रेंट। तो टोटल जो है कितनी देर तक मतलब ओले गिरते रहे। तो यहाँ पे लिखा है 1 आवर, 2 आवर्स और 3 आवर्स। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें कौन सा होगा? 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे कंटिन्यू ओले पड़ते रहे। नेक्स्ट है whom did लेंचो हैड फर्म फेथ इन। तो लेंचो को सबसे ज्यादा फेथ किसमें था, मतलब सबसे ज्यादा टूट फेथ, विश्वास किसमें था? तो फील्ड बिल्कुल रॉन्ग है, खेत में थोड़ी नहीं था। गॉड बिल्कुल राइट है, ठीक है, उसको गॉड में सबसे ज्यादा फेथ था, बिल्कुल अटूट विश्वास बोलते हैं जिसे। वुमेन भी नहीं है, ठीक है, उसको अपने वाइफ में नहीं है, उसको किसमें था? गॉड में था, मेन जो थे गॉड थे। लेंचो wrote अ लेटर टू डैश। लेंचो ने जो है एक लेटर लिखा, किसको लिखा? भाई इसका आंसर तो सबको ही पता होगा कि उसने एक लेटर लिखा, वो भी किसको? गॉड को। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, इन लोगों को नहीं लिखा था उसने, गॉड को लिखा था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। ठीक है, तो लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पर था? टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि हिल के ऊपर, इन अ सिटी, या फिर किसी सिटी में था, या फिर बॉटम ऑफ हिल, या फिर हिल के नीचे था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, टॉप ऑफ अ हिल, हिल के ऊपर था। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड्स। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो लेंचो का जो फील्ड था उसमें कौन सी क्रॉप उगी, मतलब उगी हुई थी। तो यहाँ पर कॉर्न दे रखा है, राइस दे रखा है, वीट दे रखा है। कॉर्न मतलब, यही आंसर हमारा करेक्ट है, कॉर्न। ये कॉर्न मतलब होता है मक्का, ठीक है। और राइस चावल एंड वीट गेहूं, तो ये दोनों चीजें नहीं थी उसके खेत में। जो फसल थी वो कौन सी थी? मक्के की फसल थी, ठीक है, तो कॉर्न होगा। नेक्स्ट है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। तो क्या चीज थी जिसने लेंचो का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय कर दिया? तो इसमें आंसर है, देखो, शुगर, सॉल्ट, नो नो नो, 1 सेकेंड, 15 का देखो ऑप्शन मैंने लिखे हैं, हेल स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, या फिर फ्लोड। तो भाई बाढ़ भी नहीं आई थी, बहुत जोर की बारिश भी नहीं हुई थी। जो जिसने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी थी वो ओलों ने कर दी थी। अभी नॉर्मली हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, जब ओले पड़ने लगते हैं तो उनका पूरा खेत जो है, फसल जो होती है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेम ऐसी ही सिचुएशन लेंचो के साथ थी। जब लेंचो के खेत में ओले पड़ने लगे थे, 1 घंटा कंटिन्यू ओले पड़ने लगे थे, तो क्या हुआ था, धीरे धीरे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो हेल स्टॉर्म होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द फील्ड लुक्ड एज इट वॉज कवर्ड इन। जब जब वहां पे 1 घंटा कंटिन्यू ओले पड़े थे तो खेत कैसे दिखने लगा था? खेत ऐसे दिखने लगा था, इसमें बोल पूछ रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे शुगर पड़ा हुआ है, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट पड़ा हुआ है, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे आइस पड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो सॉल्ट वाला होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा था किसी ने नमक की पूरी चादर बिछा दी हो वहां पर, ठीक है, उसके खेत में। ऐसा मतलब पूरा नजारा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने क्या किया है, उसके खेत में लाकर पूरे में नमक फैला दिया है, ठीक है, ऐसा दिख रहा था वो। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने, मतलब कितना मनी मांगा था गॉड से, जब उसने लेटर लिखा था तो उसमें कितने कितने मनी की नीड थी उसको? तो 500 पैसोस, 100 पैसोस, या फिर 50 पैसोस। तो सिंपल सी बात है, चैप्टर थोड़ा सा भी अगर आपने रीड करा होगा, थोड़ी सी भी आपको, आप जो मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एक लॉन्ग आंसर लिखाया था ना, क्वेश्चन और क्वेश्चन का एक लॉन्ग आंसर, अगर आप उसे भी रीड कर चुके होंगे ना, तो भी आप ये बता सकते हैं कि उसके कितने पैसों की नीड थी। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो 100 पैसों का, ठीक है, 100 पैसों की उसको नीड थी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स। भाई देखो, ऑक्स ऑफ अ मैन यानी कि मैन को जो किससे कंपेयर कर दिया गया है यहाँ पे? लाइक ऑक्स। ऑक्स को हिंदी में हम बैल बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे जो बुल, ठीक है, तो यहाँ पे लेजी, क्लेवर, या हार्ड वर्किंग।
तो भाई इसमें करेक्ट आंसर जो होगा हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल ओल्ड टाइम्स में लोग ऑक्स का ही यूज करते थे अपने खेत वगैरह को जोतने के लिए। तो इट मीन वो बहुत हार्ड वर्किंग एनिमल है एक तरीके से, ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। उसको अगर हम किसी मैन से कंपेयर करेंगे तो यानी कि वो मैन भी बहुत हार्ड वर्किंग है, और इसी वजह से उसको कंपेयर किया गया है ऑक्स से, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हार्ड वर्किंग। ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं, जानना उसका कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है कि वो आपको कहीं से भी किसी टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में या शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ओके, तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए। तो ये कुछ मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, तो इसमें देखो ये वाला राइट कर लेंगे हार्ड वर्किंग, ये हमारा करेक्ट है। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ओके, ये तो अब आपने खुद को जज कर लिया होगा कि 18 में से आपको टोटल कितने मार्क्स आए हैं, और आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अब इसका सेम ऐसे ही एमसीक्यू का एक पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट था। एक पार्ट और इसका रिवीजन के तौर पे मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।